पद रज परस आसत विदन सब वन तल में कटाए सात समुद्र शाही सत्य गुरु गुण लिखा न जाए। आप सभी के परमात्मा के राम राम आनंद से सदगुरु सुखराम जी महाराज अनबेवाणी अड़जस पदराग हिंडोल 2 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे मोख भजन बिन नाही रे और सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे और सब विद हद के माही रे। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिछा जाए रे। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिछा जाए रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। सर्वग होया परम पद पावे सांसी साटे सब संग खाई रे। सर्वग होय परम पद पावे सांसी साटे सब संग खाई रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। सब संग भोग किया गर पावे तो पशु पंखी सब जाई रे। सब संग भोग किया गर पावे तो पशु पंखी सब जाई रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। लक्षण मत सु मोख पहुँचे तो मानव बिन सब जाई रे। लक्षण मत सु मोख पहुँचे तो मानव बिन सब जाई रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। राम रटन लिव काहि निंद सुर नर पशुआ माही रे। राम रटन लिव काहि निंद सुर नर पशुआ माही रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। राम नाम सुगिन कातिर गई विषय वास तन माही रे। राम नाम सुगिन कातिर गई विषय वास तन माही रे। मोख भजन बिन नाही रे सब विद हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे
सब विध हद के माही रे। राम बिना कोई मोख न जावे, तो लक्ष्य कहाँ धराई रे। राम बिना कोई मोख न जावे, तो लक्ष्य कहाँ धराई रे। मोख भजन बिन नाही रे, सब विध हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे, सब विध हद के माही रे। कहे सुखी राम सुनो सब जीवा, राम नाम सत भाई रे। कहे सुखी राम सुनो सब जीवा, राम नाम सत भाई रे। मोख भजन बिन नाही रे, सब विध हद के माही रे। मोख भजन बिन नाही रे, सब विध हद के माही। महाराज फरमा रहे हैं, इस आत्मा का परम विश्राम में जाना, परम मोक्ष में जाना, उसका एक ही उपाय भजन। भजन के बिना मोक्ष संभव नहीं। वारी मथे कृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भावती रे। यह सिद्धांत अपील तुलसीदास जी महाराज, गोसाई जी महाराज भी यही बात करें कि पानी को मथने से घी निकल सकता, जो कि संभव नहीं, लेकिन वैज्ञानिक खोज कर ले, निकल जाए पता नहीं। और रेत को पीलने से तेल निकल सकता है, जो कि संभव नहीं, लेकिन कोई खोज ऐसी आविष्कार हो जाए और निकल जाए, वो दोनों असंभव भी संभव हो सकता है। पानी से घी निकालना और रेत से तेल निकालना। लेकिन कह रहे हैं कि वो भले हो जाओ संभव, बिना हरि के भजन के मोक्ष संभव नहीं। ये सिद्धांत अपेल, इस सिद्धांत का कोई काट नहीं, इस सिद्धांत का कोई तोड़ नहीं, ऐसा ये सिद्धांत है। तो महाराज भी यही बात बता रहे कि मोख भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई। रटना की विद टाल के, साधन करो अनेक, सो सब हद का ख्याल है, नाना विद का देख। नाना विद का देख परम पद कदे न पार। केवल भजन की जो रीत है वो घट में बनती है, भजन का जो आनंद घट में आता है, उसके अलावा अनेक साधन कर ले, करोड़ जतन लख जापता, पांच बस नहीं हो, लिव लाग्या सुखराम के, सहजई सब बस हो। तो कह रहे महाराज, और जितनी भी विधियां हैं इस संसार में जो उपयोग करते हैं सब मोक्ष प्राप्ति के लिए, लेकिन वो सारी विधियां, सारे तरीके हद के व्यवहार, विचारों के द्वारा ज्ञान करते हैं, विचारों के द्वारा ज्ञान सुनते हैं, और जब तक विचार अच्छे रहते हैं तब तक अच्छे बने रहते हैं, और विचार जब बदल जाते हैं तब वो वैसे के वैसे। और संसार में अनेक प्रकार की करने क्रियाएं हैं, उनको भी प्राप्त करके हद को लांग गयो बेहद में, कोई रीतो हद को लांग के ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, बेहद में चला जाएगा। माया को छोड़ के क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म में चला जाएगा। माता के घर को छोड़ के पिता के घर में चला जाएगा, लेकिन रहेगा तो कुल में। चाहे माता के घर में रहो चाहे पिता के घर में रहो, रहेगा तो परिवार में, कुल में। कुल को छोड़कर बैरागी नहीं हो सकता है। कुल को छोड़कर बैरागी तो जब ही होगा जब भजन की रीत उसके घट में बनेगी, सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से। उसके बिना तो ये बैरागी गुरुपद देश का वासी नहीं हो सकता। तो मोख भजन बिन नाही रे, सब विध हद के माही रे। अब मोक्ष प्राप्ति के लिए महाराज क्या क्या उपाय नहीं करते हैं लोग, वो बता रहे हैं। तो महाराज फरमा रहे कि इन सब उपायों को कर कर आप इस भ्रम में मत रहना कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। यदि आपने भ्रम पाल रखा हो तो इस भ्रम को निकाल देना। लोग क्या क्या नहीं करते हैं, कह रहे हैं कि 68 तीर्थों में जाकर स्नान कर, 68 करोड़ तीर्थ है इस भरतखंड में,
तो वहां जाकर सब नहाते हैं, धोते हैं, अपने आप को निर्मल शुद्ध करना चाहते हैं, अपने पापों को साफ करने के लिए जाते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाएगी। कह रहे वो मेंढक मिच्छा तो उधर ही रहती है ना, जल में ही। आप तो कभी कभी जाते हैं, जीवन में एक बार सब तीर्थों में चले जाओगे, ज्यादा कहाँ जाओगे, ज्यादा तो जा नहीं पाओगे। लेकिन वो मेंढक मिच्छा तो उनका जन्म ही वही होता है, तीर्थों में, और रहती भी वही जल में ही है, और उनकी मृत्यु भी वही होती है। तो महाराज कह रहे हैं कि जब नहाने से, धोने से, आचार विचार से, करने क्रिया से यदि मोक्ष संभव होता तो सबसे पहले मोक्ष जो है ना मेंढक का होना चाहिए, मच्छियों का होना चाहिए, जो वही उत्पन्न होती है और वही अपने शरीर को त्यागती है, कहीं बाहर जाती भी नहीं है। मच्छी तो कहीं बाहर जाएगी नहीं तीर्थों के जल को छोड़कर। यदि वो तीर्थ के जल में उत्पन्न हुई है तो उन्हें तो जाने का अवसर भी नहीं मिलेगा, बाहर मिलेगा क्या? हाँ, तो वो वही जन्म होता है उसका, और आजीवन वही रहती है, अभी प्राण भी वही त्यागती है। कहते हैं काशी में जाकर कोई प्राण त्यागे तो मोक्ष हो जाता है उसका। तो महाराज कह रहे हैं वो तो फिर वही है ना, वो तो वही प्राण त्यागती है, उसके तो जाने की कहीं आवश्यकता ही नहीं है, वही उत्पन्न हुई है, तो उसका मोक्ष तो होना चाहिए। लेकिन महाराज कहना है ऐसे होता है। जिन पाया जिन घट ही पाया, पायर फिर जन्म कमाया, 68 को काहू को प्रिय, सूरत समेट नाम में थे। क्या कह रहे हैं? अपनी सुरता को सब जगह जहां भटक रही है उन सब जगह से समेट लो, और समेट कर राम जी के नाम में केंद्रित कर लो, नाम के सुमरण में लगा दो। नाम के सुमरण से ही नाम लिया निर्मल नरदेही। ये नरदेही को आप निर्मल करना चाहते हो तो राम जी के नाम के जल से ही होगी। बाहर नहाने धोने से ये नरदेही निर्मल होने वाली नहीं है, पाप उतरने वाले नहीं है, कटने वाले नहीं है। पाप कटेंगे उतरेंगे तो सन्मुख होने से नाम के, सन्मुख होई जी मोई जब ही जन्म कोटियर ना सही तभी। करोड़ों जन्मों के पाप भी सन्मुख होने से, नाम के सन्मुख होने से कट जाते हैं। तो नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाहिर। और क्या कह रहे महाराज? सर्वग होय परम पद पावे, सासी साटे सब संग खाए। कह रहे सर्वग होने का तात्पर्य कि सबके अंदर एक ही ब्रह्म मानते हैं, सबके अंदर एक ही आत्मा मानते हैं, तो सबके साथ समानता का व्यवहार करते हैं, सबके साथ खाते पीते भोग करते हैं, सबको एक जैसा मानते हैं, किसी को भी अलग नहीं मानते। तो महाराज फरमाने कि एक जैसा मान लेने से, समानता का व्यवहार कर लेने से सबके साथ यदि मोक्ष हो जाता हो तो कह रहे महाराज सांसी साटे तो उनके तो कोई भिन्नता का भाव ही नहीं है। सांसी लोगों में, साटे लोगों में वो तो सब एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही पीते हैं, सबको एक जैसा ही मानते हैं। वो तो कोई भिन्न भाव, छुआछूत, कोई उनका आचार विचार कुछ है ही नहीं सांसियों में। हाँ, सांसी जाति की बात करें महाराज, सांसी साटी जाति की, वो सब संग में ही सब भोग करते हैं, सब खाते हैं, सब पीते हैं, सब कुछ जो है क्रियाएं सब वो, उनमें कोई भिन्नता का भेद कुछ है ही नहीं। तो उससे यदि मोक्ष हो जाए, मतलब क्या करते हैं? सब में एक ब्रह्म मानकर भिन्नता को खोते हैं कि कोई भिन्न नहीं है ब्रह्म से, अधिक ब्रह्म से कोई अलग नहीं है, यही बात कहते हैं। तो महाराज कह रहे इससे होता हो मोक्ष कि ब्रह्म से कोई अलग नहीं है, सब एक ही है, सारी आत्माएं एक ही है, सब जीवों के अंदर, सब प्राणियों में, सब नर नारियों में। ये बात को केवल जान लेने से या मान लेने से मोक्ष हो जाता है। हमारे कहने तो जानने से मोक्ष होता है, नहीं मानने से मोक्ष है। जानना और मानना कहाँ की क्रिया है? हद की क्रिया ही है, मन की क्रिया ही है। मान्यता भी मन की है, जानना भी ऊपर का ही है,
जानना मानना सब कुछ। तो महाराज कह रहे हैं कि जानते हैं मानते हैं सब कुछ है, लेकिन फिर भी मोक्ष होता नहीं, न जानने से होगा न मानने से होगा। सर्वग होए परम पद पावे, सासी साटे सब संग खाए। और क्या कह रहे मतलब, इस प्रकार से वो मानते हुए सब एक साथ भोग करते हैं। सब संग भोग किया अगर पावे तो पशु पंखी सब जाए। भिन्नता खोकर, भेद दृष्टि को खोकर सब साथ में ही रहते हैं, साथ में ही भोग करते हैं। तो महाराज कह रहे कि वैसा करने से मोक्ष होता हो, वैसा करने से यदि बंधन मुक्त होते हो। ये बंधन जो लगाए हुए हैं वो समाज के बंधन है। किसने लगाए? समाज के बंधन, परिवार के बंधन, ताकि समाज में परिवार में सही से रह सके, हाँ नैतिकता बनी रहे, सही से रह सके, इसीलिए बंधन है। अब इन बंधनों को कोई तोड़े कि ये बंधन है इसकी वजह से मोक्ष नहीं होगा, ये बंधन में बंधे हुए इसलिए मोक्ष नहीं हो रहा। तुम्हारे इसमें ये बंधन तो शरीर के है, शरीर के बंधनों को तोड़ने से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। ये बंधन तो व्यवहार के है संसार के, क्योंकि संसार के व्यवहार में रहना है, संसार के व्यवहारों को सुचारू रूप से चलाना है, सही तरीके से संसार में रहना है, तो इन सब बंधनों को मानना पड़ेगा। इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भ्रम ये हो जाता है कि ये भी हमारे लिए मोक्ष प्राप्ति में बंधन है, तो इनको भी सबको छोड़ो, कुछ मत मानो। तो ऐसे भ्रम की वजह से इन सब को छोड़कर सब संग भोग किया घर पावे। ऐसा कहते हैं कि सब साथ में ही भोग करेंगे तो फिर सब भिन्नता खो देंगे, और भिन्नता खो देने से बंधन मुक्त हो जाएंगे, और बंधन मुक्त होने से मोक्ष मिल जाएगा। तो महाराज कह रहे पशु पक्षी के अंदर कौन सा भिन्न का भाग है? वो तो सबके संग भोग करते ही है, तो क्या उससे मोक्ष हो जाएगा? यदि मोक्ष होता हो तो सब पशुओं का, सब पक्षियों का पहले मोक्ष होना चाहिए भिन्नता होने में। पशु पक्षी में तो कोई भेदभाव होता ही नहीं ना, भेदभाव तो मनुष्यों में होता है। उनकी तो कोई आचार संहिता विचार संहिता कुछ है ही नहीं, कुछ उनके समाज के नियम है ही नहीं। सारे नियम तो यहाँ अपने यहाँ बने हुए सही से रहने के, सभ्य समाज के लिए बने हुए। उनमें तो जंगल राज चलते, यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ करने से मोक्ष होता हो, ऐसे कुछ करने से स्वतंत्रता मिलती हो, वो तो सब स्वतंत्र ही है ना जंगल में। यहाँ तो समाज का बंधन है, परिवार का बंधन है, सबका बंधन है, शादी का बंधन है, सबका बंधन है। लेकिन उनके कौन सा बंधन है? तो कह रहे महाराज बंधन में क्या बंधे हुए हैं? आत्मा थोड़ी बंधी हुई है बंधन में। ये सब बंधन किसके लिए? शरीर के लिए। महाराज ये कह सुखराम देई के ताई, करो सकल विद कारण नाय, मोक्ष काज भी देखनी चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। मोक्ष के लिए कोई विधि नहीं है, केवल सदगुरु के ज्ञान की शरण ले लो, उनसे प्रीत लगा लो, तभी मोक्ष संभव है, इसके बिना तो नहीं है। बाकी सब आचार विचार, इसका मोक्ष से कोई लेना देना यानी ये सब शरीर तक है, हद तक है, बेहद तक है। तो सब संग भोग किया घर पावे, तो पशु पंखी सब जाए रे। और आगे बात महाराज समझाने, लक्षण मतसु मोख पहुंचे, तो मानव बिन सब जाए। कह रहे कि भी खोटे लक्षण और अच्छे लक्षण, सुमति और कुमति सबके घट में रहते। तो कह रहे थे उससे भी यदि मोक्ष होता हो तो मानव के बिना सबका मोक्ष हो जाना चाहिए। जो सब चीजें मानव जितनी करता है, मानव जितनी सोचता है, बुद्धि मानव के पास अत्यधिक है, तो ये जो खोटे लक्षण वगैरह भी है तो अधिक बुद्धि की वजह से अधिक आ जाते हैं। पशुओं में तो उतनी बुद्धि भी नहीं है, तो उनके अंदर तो वो लक्षण भी न वो संग्रह परिग्रह करते हैं पशु। मानव तो वो भी कर लेते हैं, संग्रह परिग्रह भी कर लेते हैं। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कहाँ कहाँ तक गिर जाता है मनुष्य।
लेकिन पशु तो उतना भी नहीं देखते, उनमें तो इतना विवेक ही नहीं है, इतनी समझ ही नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है। तो महाराज कहते कि इस प्रकार से यदि अच्छे अंग लक्षणों को धारण कर लेने से, छोटे अंग लक्षणों को छोड़ देने से मोक्ष हो जाता हो, तो वो तो सब पहले से ही विद्यमान है, पशुओं में, पक्षियों में, सब में विद्यमान है। तो क्या उससे मोक्ष हो जाएगा तो पहले उनका हो जाना चाहिए। मनुष्य के बिना उतार चढ़ाव तो सब ज्यादा मनुष्य में होता है, ऊंच नीच तो सब मनुष्य में होती है, होशियारी तो सब मनुष्यों में होती है, और बाकी तो सब पशुओं में, पक्षियों में, सब में सरलता होती है, सरलता नाम का गुण होता है। लेकिन मनुष्यों में तो बहुत डाव पेच होता है। तो कह रहे सरलता नाम के गुण से मोक्ष हो जाता हो, तो फिर पशु पक्षियों का उनमें बहुत अधिक सरलता है। वो तो बेचारे कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, कह भी नहीं पाते हैं, सहन भी कर लेते हैं, उनको सहनशीलता का भी गुण है उनके अंदर। पशु पक्षियों को कितना सहन करना पड़ता है, कुछ कहते हैं बैलगाड़ी में बैल झुका रहता है, कितना भार लाद दिया, सहन करता है कुछ फिर भी नहीं बोलता। तो उसमें, हाँ, तो उसमें देखो सहनशीलता भी है गुण, उसमें सरलता का गुण भी है, कुछ कहता नहीं है, गाली गलौज करता नहीं है, चलता रहता है, जैसे जैसे चलावे उसका मालिक, उसके आज्ञा का पालन करता रहता है, आज्ञाकारी भी है, ओबीडेंट भी है। कितने गुण है उसमें, वो गुण अपनों में नहीं। तो कह रहे इन सब गुणों से मोक्ष होता हो तो उनका होना चाहिए, बैल का पहले होना चाहिए मोक्ष, है कि नहीं। बात महाराज की बात जो पूछ रहे हैं, यदि होना चाहिए तो पहले उनका होना चाहिए। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अंग लक्षणों से भी मोक्ष नहीं होता। 8 अंग 64 लक्षण धारण करना अच्छी बात है, लेकिन केवल उसके मध्य से मोक्ष होने वाला, ये बात समझ, इस बात को महाराज ने क्लेरिफाई किया। लेकिन सब 8 अंग 64 लक्षणों को धारण करके विचारों के द्वारा ही बैठ जाते हैं कि हमारा तो मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि हमारे जैसे तो कोई है ही नहीं अच्छे, इन सब अंग लक्षणों को धारण करने वाले हमारे जैसे तो कोई दूसरे है नहीं। इस प्रकार का अहंकार कर ले, अच्छे होने का भी गर्व हो जाता है, गुमान हो जाता है, ऊंची जाति के होने का भी गर्व गुमान हो जाता है, पढ़े लिखे होने का भी गर्व गुमान हो जाता है कि हमें इतना सारा ज्ञान है तो ज्ञान 52 अक्षरों का, इन 52 अक्षरों के ज्ञान का भी अहंकार होता है कि मैं 4 वेद का ज्ञाता हूँ, 6 शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, 9 व्याकरण का ज्ञाता हूँ, 18 पुराणों का ज्ञाता हूँ, इनका भी अहंकार होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि इन सब चीजों, इन सब अंग लक्षणों से, इन सब अच्छाइयों से मोक्ष नहीं होता, ज्ञाता होने से भी मोक्ष नहीं होता। तो लक्षण मत सु मोक्ष पहुँचे, तो मानव सब जाएंगे, मानव के बिना सब जा सकते हैं। जो सरल है, जो सहनशील है, जिनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, वो एकदम बेचारे भोले हैं, वो सब जा सकते हैं ना फिर, यदि उनसे मोक्ष होता हो तो। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि उनसे भी नहीं होता। मोक्ष के लिए तो क्या चाहिए, राम रटन लिव काई निंदे, सुर नर पशुआ माई रे। महाराज हमारे हैं कि मोक्ष होगा तो राम जी के भजन के द्वारा होगा, राम जी के नाम के सुमरण के द्वारा होगा, निज नाम के द्वारा होगा, सतनाम के द्वारा होगा, कुदरत कला नेचर के द्वारा होगा। तो कह रहे महाराज राम रटन की जो लिव लगती है वही मोक्ष प्राप्त करा, लिवबंद सुमरण मोक्ष पहुंच, और दूसरा कोई पहुंचता है। और लिवबंद सुमरण से ही 5 विषय काबू में आते, 5 वास सदा उरिया के, यूं भवता जो क्या संसार में क्यों भवता फिर रहा है, क्योंकि 5 प्रकार की वासनाएं इसे लगी हुई है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। वो 5 प्रकार की वासनाएं शिथिल नहीं होती है,
और जब तक शिथिल नहीं होगी तब तक तो वो जन्म मरण में जाता और आता भी रहेगा। और ये लिवबंद सुमरण ही पांचों वासनाओं को शिथिल करता है और मोक्ष में पहुंचाता है। तो कह रहे हैं कि सब किसका फेवर लेते हैं? करनी क्रियाओं का। सब किसका फेवर लेते हैं? सबको क्या अच्छा लगता है? बाहर की करनी क्रियाएं सबको अच्छे लगते हैं, सबको बाहर के उपाय अच्छे लगते हैं, क्योंकि इससे मन को सुख होता है, इंद्रियों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलती है, काम मिलता है। तो फिर जो बाहर की करनी क्रिया वाले क्या करते हैं? राम रटन लिव की निंदा करते हैं। तो बोले ये बैठे बैठे बैठ के एक जगह राम राम करते हैं, इससे क्या होगा? हम तो इतना 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 उपाय कर रहे हैं, इतने इतने चीजें कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि तुम राम रटन लिव की निंदा मत करो। मोक्ष में लेकर जाने वाली राम रटन लिव ही है, दूसरी कोई बहिरंग करनी क्रिया मोक्ष में पहुंचती नहीं है, मोक्ष में जाती नहीं है, मोक्ष में लेकर जा सकती नहीं है। उल्टे और पुण्यों का बंद करके देवताओं के ऊंचे लोकों में चले जाओ और फिर वहां से वापस 84 में आओ, यानी चक्र छूटेगा नहीं, चलता रहेगा। क्योंकि अशुभ तो कोई करता नहीं, सब शुभ ही करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, और अशुभ हो जाता है, करता नहीं है कोई। अशुभ समपार्श्विक है, यानी कोलेट्रल है। अशुभ नहीं कर रहे, शुभ कर रहे हैं, लेकिन अशुभ होता ही है, जुड़ा ही हुआ है, बाई प्रोडक्ट है। बनाना नहीं चाहते, प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई उत्पाद बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ में बाई प्रोडक्ट और बन जाता है। तो इस प्रकार से अशुभ हो जाता है। तो शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, और अशुभ किया फिर 84 में जाना पड़ता। तो क्या सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंजास। भक्ति केवल की करोगे तो परम धाम में जाओगे। और केवल की भक्ति क्या है? राम रटन लिव। तो राम जी को रटने की जो लिव है उसकी निंदा मत करो। सारी महिमा स्पाइडर, सारी महिमा शब्द ब्रह्म की है, सारी महिमा कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बने न जाने साधन ध्यान बिना सुन सुन लिया अमर गए। शब्द की महिमा महाराज बता रहे, ये लिवबंद सुमरण जो है शब्द के माध्यम से होता है, ये बिना ही किसी बाहर की करने क्रिया के ये अगम देश में लेकर जाता है। तो कह रहे महाराज इसकी निंदा मत करो। राम रटन लिव काई निंदे, क्यों निंदा? सुर नर पशुआ माही, यदि निंदा करेगा और इसे धारण नहीं करेगा, जो निंदा करने वाला कैसे धारण करेगा? तू निंदा करेगा, धारण नहीं करेगा तो कहाँ रहेगा? सुर नर पशुआ माही, या तो तू सुरपुर में रहेगा, या नरपुर में रहेगा, या नागपुर में रहेगा, तीनों जगह में से कहीं ना कहीं रहेगा। या तो देवताओं के लोकों में रहेगा, या फिर मृत्यु लोक में रहेगा, या फिर पाताल लोक में रहेगा। या तो तुझे तेजपुंज की काया मिलेगी, या तुझे मलमूत्र की काया मिलेगी, या तुझे पशुओं की याचनिक काया मिलेगी। इन सब के अंदर रहना पड़ेगा यदि तू निंदा करेगा। और निंदा नहीं करेगा, धारण कर लेगा, तो संतों के देश में जाएगा, चौथे देश में, रामजनों के देश में। कितना महत्व है राम रटन लिव का। महाराज बता रहे, राम नाम सु गिनका तिर गई विषय वास तन माएंगे। अब बताओ गिणिका के कौन से अंग लक्षण अच्छे थे? उसके तो विषय वासनाएं भरी हुई थी वेश्या के, लेकिन एक राम नाम का ऐसा प्रभाव हुआ, पराक्रम हुआ, कि उसकी वजह से विषय विकारों में पड़ी हुई गिणिका भी तिर गई। कितना पराक्रमशाली है राम नाम। मतलब अदम से अदम, पापी से पापी, नीच से नीच भी तिर सकता है। राम नाम अंग लक्षण नहीं देखता है कि कोई कैसा भी हो, पारस का स्पर्श पाकर सोना बन ही जाता है लोहा। इस प्रकार से ये राम नाम का जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया,
उसके कैसे भी कर्म हो, सब कर्म कट जाते और कट के वो परम पद में प्राप्त हो जाता। तो राम नाम सुगणिका तिरगे विषय वास तन माई रे, राम बिना कोई मोक्ष न जावे तो लक्ष्य कहाँ धराए रे। तो कह रहे महाराज राम जी के बिना तुम मोक्ष में जा ही नहीं सकते, तो तुम लक्ष्यों को धरा के क्या करोगे? केवल तुम लक्ष्यों को धराते हो, राम नाम का तो आलंबन देते नहीं, राम नाम का तो सहारा देते नहीं। जो राम नाम जिससे मोक्ष में चढ़ सकते हो, जा सकते हो, वो बात तो तुम नहीं बताते हो। केवल अच्छे अंग लक्षणों की बात बताते हो, समता गुण की बात बताते हो, ज्ञान गुण की बात बताते हो, अपने स्वभाव में रहने की बात बताते हो, विचारों के द्वारा रहो, सोच सोच कर रहो, सम्यक ज्ञान में रहो, सम्यक दर्शन में रहो, ऐसे कहते हो। तो महाराज फरमाने की ऐसे कहने से परिग्रह मत करो, संग्रह मत करो, ऐसे कहते हो। तो महाराज फरमाने की इन सब लक्ष्यों को धरा के क्या कर लोगे? कौन सा मोक्ष हो जाएगा इन सब लक्ष्यों को धरने से? क्योंकि बिना राम नाम के मोक्ष हो ही नहीं सकता, बिना निज नाम के मोक्ष हो ही नहीं सकता। भले तुम कितने ही धर के बैठ जाओ, वापस इधर ही दिखोगे, वापस आ जाओगे। चाहे सब धर रखे अच्छे अच्छे हम लोग, सारी समझ विकसित कर ली, भले अपने आप को कितने ज्ञानी बता दो, लेकिन फिर आ जाओ। तो राम बिना कोई मोक्ष न जावे तो लक्ष्य कहाँ धराई रे, कह सुखराम सुनो सब जीवा राम नाम सतबाई। इसीलिए कहते हैं कि राम नाम ही सत्य है, इसी से ही परम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बाकी और कोई उपाय है नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, परम श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो, केवली भगवंतन धन्य हो, धन्य हो, जीवा साधन जहान धन्य हो, धन्य हो, मोक्ष के मार्ग धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो, राम 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 सा सब संतान है, सत्संज्ञान है। राम 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 राम।